हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास में मैट्रिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 के ऊपर जो है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज बनी हुई है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास a = 0 0 1 0। We have to show that AI plus B A matrix सारिक पावर n equal to a raised to n I plus n into a raised to n minus 1 B A। और I जो है इसमें टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, और n जो है बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इसका राइट हैंड साइड उठाते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 1 0 0 1 प्लस b, a की वैल्यू हमारे पास है 0 0 1 0, a प्लस 0 a, ये 0 प्लस 0 0, 0 प्लस b b, a प्लस 0 a। ऊपर n है तो इस सभी के ऊपर n लिख देते हैं। और यहाँ पे ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट साइड लेते हैं। a raised to n I plus n a raised to n minus 1 into b, a raised to n I 1 0 0 1 plus n small a raised to n minus 1 b। a की वैल्यू हमारे पास है 0 0 1 0। इसको सोल्व करने पे जो रिजल्ट आता है हमारे पास a raised to n plus 0 a raised to n 0 plus 0 0 0 plus n a raised to n minus 1 into b a raised to n plus 0 a raised to। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो हमें जो प्रूव करना है इस पोर्शन के इक्वल प्रूव करना है। इस पोर्शन को इक्वल प्रूव करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। तो इसमें अप्लाई करेंगे। आप वेरी वेल नो दैट जो PMI है या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, उसमें सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए n = 1 रखना होता है। उस पर ये ट्रू आना चाहिए। आफ्टर दैट n = k, के सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके ऊपर इक्वल आना चाहिए। और लास्ट स्टेप है n को आपने k + 1 चेंज करना। तो इसको हम लेट कर लेते हैं Pn such that a0 b a raised to n equal to a raised to n 0 n a raised to n minus 1 b a raised to n। सबसे पहले n के प्लेस पे 1 पुट करते हैं। तो P1 such that यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये एस्टिज आ जाएगा।
ए रेस टू 1 ए ही होता है, यहाँ 1 रखेंगे 1, ए रेस टू पावर 1 माइनस 1 0, तो किसी भी पावर 0 1 होता है, इसलिए 1 इंटू 1 1, तो बी रह गया, यहाँ 0, फिर से 1 रखेंगे तो ए रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों इक्वल आ गए हैं, तो लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब यदि ये n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू हो गया है तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर हम n के प्लेस में k पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका pk हो जाएगा सच दैट a0 b a रेस टू k a रेस टू k 0 k a रेस टू k माइनस 1 b a रेस टू k। इसको नंबर 1 ले लेते हैं, now we shall prove that it is true for n is equal to k plus 1। तो अभी सारे रिलेशन को हमें k plus 1 के ऊपर प्रूव करना है, तो यहाँ पर k plus 1 हो जाएगा, यहाँ k plus 1 हो जाएगा, यहाँ भी k plus 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी k plus 1 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? p k plus 1 such that a0 b a k plus 1 equal to a raised to k plus 1 k plus 1 into a raised to power k plus 1 minus 1 b 0 a raised to k plus 1। आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, और इसको a raised to power k पढ़ा जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल में प्रूव करेंगे, तब हमारा मोटिव जो है सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a0 b a रेज टू k plus 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a0 b a रेज टू k इंटू इसी की 1 पावर यानी सिंगल आ जाएगा ये 1 पावर। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 से ये वाली है, फ्रॉम 1 यहाँ हम पुट कर देंगे इसको a रेज टू k a रेज टू k माइनस 1 b 0 a रेज टू k, और यहाँ आ जाएगा आपके पास a0 b a। नोट कर लीजिए इसको। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a0 b a k plus 1 इक्वल टू
मल्टीप्लाई मेथड वही है करने का, रो टू कॉलम। ए रेज टू के की वैल्यू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज टू के इंटू ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा तो प्लस 0। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई तो 0 और फिर इसकी भी 0 तो देयरफॉर 0 प्लस 0। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज टू के इंटू बी दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा ये, प्लस ए के इंटू ए रेज टू पावर के माइनस 1 बी। सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ 0 और ए रेज टू के इंटू ए, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 पावर है तो दोनों इकट्ठा हो जाएंगे तो ए रेज टू पावर के प्लस 1, यहाँ 0, ये आ गया ए रेज टू पावर के इंटू बी प्लस ये 1 पावर 1 इसके साथ अटैच होकर क्या बनेगा, ए रेज टू पावर के बन जाएगा इंटू बी। नीचे 1 है तो इसमें ऐड हो जाएगी पावर ए रेज टू पावर के प्लस 1। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। यहाँ पर कॉमन आ रहा है आपके पास ए रेज टू के बी, ए रेज टू पावर के बी कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ के, तो के प्लस 1 आंसर आ गया। नीचे 0 ए रेज टू पावर के प्लस 1 और यहाँ पे आपका रिजल्ट है ए 0 बी ए के प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो n के प्लेस पे केवल प्लस 1 पुट किया था, ये रिजल्ट एज इट इज यहाँ पे आ गया। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर दैट देयरफॉर द रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल natural numbers, or you can say real natural number belongs to n. Yeah, all number mixed क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड सेम थे इसलिए मैंने नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज जो है बी के इक्वल है। प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर आ जाए। तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल के चेक करते हैं किसके इक्वल होता है। यू नो दैट ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ये बन गया आपका ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो इसको चेंज करते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसका हो गया ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी का जो ट्रांसपोज है वो बी लिखा हुआ है, ए का जो ट्रांसपोज है वो ए लिखा हुआ है, माइनस फिर ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है। अब क्या रिजल्ट आएगा, माइनस ए बी को आगे लिख देता हूं मैं, प्लस बी ए को पीछे लिख देते हैं।
ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी ए हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसी का जो ट्रांसपोज है वो इसके नेगेटिव के इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Now come to on 7th question. For what value of x 1 to 1 1 to 1 2 0 0 0 1 2 0 2 0 इक्वल टू ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब जीरो मैट्रिक्स है। तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? 1 2 1 मैट्रिक्स लिखी 1 2 1 2 0 0 0 1 2 0 2 x इक्वल टू ओ मैट्रिक्स है। देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में आएगी मैट्रिक्स, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम जीरो को यूज करेंगे। तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई पहले दो मैट्रिक्स की होगी फिर तीसरे के साथ होगी। रो टू कॉलम 1 प्लस 4 प्लस 1 इस रो की पहले कॉलम से होगी मल्टीप्लाई, तो पहले कॉलम में लिख दिया। अब सेकंड कॉलम से करनी है आपने मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड कॉलम के साथ करेंगे 0 प्लस 2 प्लस 2। ये कंप्लीट होगी इस दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। अब इसको लिखेंगे 0 2 x, इसको एच जी लिख देते हैं, 0 है या ओ है जो भी है। ये आ गया रिजल्ट हमारे पास 5 6 2 4 0 2 x इक्वल टू 0। अब फिर से रो टू कॉलम 0 प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू, इसको सीधा सिंपल जीरो मैट्रिक्स बनाती और ये 4x हो जाएगा। तो 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 4, x की वैल्यू -4 सॉरी ये 4 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू इलेवेंथ क्वेश्चन ले रहे हैं। इसके बीच के जितने भी क्वेश्चन है सेम है, आप कर सकते हैं इनको इजीली। फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x into 1 4 2 5 3 6 इक्वल टू -7 2 -8 4 -9 6। x मैट्रिक्स निकालनी है आपने। x 1 4 2 5 3 6 इक्वल टू -7 2 -8 4 -9 6। इसका आपको पता है ऑर्डर कितना है, 2 × 3। इसका ऑर्डर भी 2 × 3 है। तो जब भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है तो पहली का रो दिया जाता है, दूसरी का कॉलम। तो कॉलम हमारे पास आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि पहली मैट्रिक्स में 2 रो होंगी। पहली मैट्रिक्स में 2 रो होंगी, तो हम दोनों रो लेट कर लेते हैं। कोई मैट्रिक्स एक यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है।
लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि तीसरा कॉलम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैंने आपसे ये बताया था कि जब भी दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट होगा तो पहली की रोज दूसरी के कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास पहली के रोज कितने हैं, 2, और दूसरे में कॉलम्स कितने हैं, 3। सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रोज। तो इसमें जो है आपके देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। इसके कॉलम्स में कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2। यदि हम तीसरा ले जाएंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएंगी। तो इसलिए मैट्रिक्स हमें 2 × 2 ऑर्डर की ही लेनी पड़ेगी और इससे ज़्यादा छोटी या बड़ी नहीं ले सकते हम। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर A C B D 1 4 2 5 3 6 -7 2 -8 4 -9 6। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज के जैसा क्वेश्चन हो गया। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो इक्वल मैट्रिक्स आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 × 2 है, इसका ऑर्डर है 2 × 3। तो जो इन दोनों की जो मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 × 3 ऑर्डर की होगी। फिर हम इक्वल मैट्रिक्स निकाल के A B C और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया है। जो 13 क्वेश्चन है हमारा, वो एक मैट्रिक्स गिवन है और A² = I के इक्वल दिया हुआ है। देन A B C D 4 ऑप्शन में से आपको आंसर लिखने हैं। तो आप A² निकाल के इक्वल रख देंगे और आपका रिलेशन आ जाएगा। 14 क्वेश्चन में मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स केवल एक ही हो सकती है, वो है जीरो मैट्रिक्स। तो उसका आंसर आपने बी ऑप्शन देना है। और हम 15th क्वेश्चन को कर रहे हैं। इफ A² मैट्रिक्स सच दैट A² = A, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रिलेशन। देखिए I + A का होल क्यूब -7A है। सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। A + B का होल क्यूब फार्मूला लगाने जा रहे हैं हम इसमें, प्लस A³ + B³ 3A × B × A + B -7A। I को जितने भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे I का I आता है, तो इसलिए I आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस A³ प्लस I को A से, यानी IA या AI, ये हमेशा ही A होते हैं। जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जिस I से करेंगे वही की वही मैट्रिक्स रह जाएगी। तो इसलिए ये 3A रह जाएगा × I + A -7A। I + A³ को तोड़ देते हैं, A² × A + 3AI + 3A², इससे मल्टीप्लाई किया -7A। A² आपको गिवन है A के इक्वल, इसका भी यूज कर देते हैं। I + A × A + 3AI आपका A हो गया, प्लस 3A², A² की वैल्यू फिर पुट कर दी A -7A। I + A² + 3A + 3A -7A, इसके प्लेस पे फिर पुट कर देते हैं। 3 3 6 -7A, 6A + 1A 7A, 7A -7A 0, तो I रह गया। तो राइट ऑप्शन आपका क्या बनता है, C।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।